पहला क्या सवाल है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि इस सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है माधवी पुरी बुच, ठीक है, माधवी पुरी बुच इनका नाम है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सेबी का, ठीक है। सेबी का ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है। और एक्चुअली में जब ठंड के मौसम होते हैं तो जो बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे आतंकवादी जो घुसपैठिए होते हैं उनको वहाँ पे रोकना, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है ताकि ऐसे जो घुसपैठिए उनको रोका जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप, ठीक है, क्या सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्या, हाल ही में शंकराचार्य की प्रतिमा, ठीक है, हाल ही में शंकराचार्य की प्रतिमा भारत में कहाँ पर स्थापित की गई? केदारनाथ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ? तो केदारनाथ में, ठीक। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। इनकी जो जयंती थी 14 अप्रैल को, उन्हीं की जयंती पर ये प्रतिमा का क्या किया गया है? यहाँ पे अनावरण किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कुछ योजना के बारे में यहाँ पे जरा फटाफट देखते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। इसमें क्या मिलेगा? 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसमें मिलेगा, ठीक है। ग्राम उजाला योजना कहाँ का है? आरा बिहार में। और एलईडी जो बल्ब है ना, एलईडी बल्ब है, इससे ये इसका संबंध है, ठीक है, इस योजना का संबंध एलईडी बल्ब से है। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, जिसमें कि 5,000 रुपये की क्या मिलेगी? सहायता राशि मिलेगी। दूसरी, ठीक है, दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि 18 से 23 अप्रैल 2022 तक वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण, कौन सा ये संस्करण था? तीसरा संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को, ठीक है, किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, क्या चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? एंग्जाइटी या चिंता। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा वैक्स। वैक्स का मतलब होगा यहाँ पे काऊ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 23 जनवरी को तो मनाया जाता है पराक्रम दिवस, और किसकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 41 ईयर्स के बाद किसको हराकर? जर्मनी को हराकर, ठीक है, जर्मनी को हराकर इसने 41 वर्ष के बाद यहाँ पे कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए, महिला उद्यमिता योजना ये कहाँ का है? ठीक है, हरियाणा की योजना है। और महिलाओं में इंटरप्रेन्योरशिप की भावना को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को, ठीक है, स्मृति मंधाना को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विनय समरस योजना कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। हाल ही में घटना हुआ था कि 2 साल के बच्चे ने मंदिर में प्रवेश कर गया था, और वो बच्चा दलित का था, तो इस कारण से उस मंदिर को क्या किया गया? पूरा धोया गया, पूरे मंदिर को जो कि धोया गया। साथ ही साथ उसके परिवार पे, उनके परिवार के माता पिता पर 25,000 रुपये की जुर्माना भी लगा गया। इसको देखते हुए वहाँ के सरकार ने इसको, ठीक है, छुआछूत, ठीक है, जो छूत की जो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ जो छुआछूत की जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, अभी भी जो समाज में, इसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सी योजना जारी की है? कौन सी योजना लेकर आई है? विनय समरस योजना, ठीक है, जिसमें कि छुआछूत को खत्म किया जाएगा। इंद्रजाल क्या है? ये भारत का क्या है? डिफेंस जो है सिस्टम है। कैसा डिफेंस सिस्टम है? ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पंपकिन तितली देखी गई? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है।
12 अप्रैल 2022 को किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। अगर मैं बात करूँ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। पाम ऑयल नदी किसे कहा जाता है? नाजर नदी को कहा जाता है। ठीक है, पाम ऑयल किस नदी को कहा जाता है? नाजर नदी को कहा जाता है। अब पाम जो ऑयल कंट्री कौन सा है? तो नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री है। और वहाँ की एक आतंकवादी संगठन का नाम बोको हरम, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, सबसे कह सकते हैं वहाँ का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है बोको हरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। आपने अफ्रीका महाद्वीप को देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अमेरिका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे पूरा एशिया हो जाता है और ये हुआ अफ्रीका। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। ठीक है, बुशमैन जो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। और ये भी कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, ये भी कहाँ है? तो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, किम्ब्रेल हीरे की खान कहाँ स्थित है? ये भी साउथ अफ्रीका में है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है, घास के मैदान को, ठीक है, क्या घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है। घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अफ्रीका में कौन सी है? लिम्पोपो नदी है, जो कि क्या करती है? यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक बार जाते क्रम में, एक बार लौटते क्रम में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, यहाँ तो मकर रेखा का हो गया लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कर्क रेखा की अगर बात करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अफ्रीका में कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नैरोबी केन्या में है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। भूमध्य रेखा को, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलिए या फिर इसको कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, जो कि पूरे है ना, पूरे वर्ल्ड को क्या करती है? 2 भागों में, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में ये विभाजित करती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो कांगो नदी। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अफ्रीका संघ का मुख्यालय है कहाँ? अदीस अबाबा। और कहाँ, किसकी राजधानी है? इथोपिया की ये राजधानी। किसकी राजधानी है? अदीस अबाबा, इथोपिया की ये राजधानी है। अब अफ्रीका की बात करिए तो यहाँ पे एक नील नदी है। ठीक है, नील नदी पाई जाती है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी नदी? नील नदी, है ना, विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी नदी? नील नदी। और उस नदी पर स्थित एक बांध है, उसका नाम है असवान बांध। ठीक है, और नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। विक्टोरिया झील के मध्य से, ठीक है, ये विक्टोरिया झील और इसके मध्य से कौन सी रेखा निकलती है? तो भूमध्य रेखा निकलती है। ठीक, लाल सागर, ठीक है, लाल सागर और यमन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बाब उल मंदेब जल संधि। ठीक, भूमध्य सागर और स्वेज नहर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, काला सागर और ओजाब सागर के बीच कौन सी जल संधि है? कर्ज जल संधि। ठीक, इसी तरह से एक और सवाल है कि लाल सागर, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। और अभी रसिया और यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन ने, ठीक है, ये जो नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इसका क्या किया, जब इसने बनाया था 2014 में, जब कि यहाँ पे क्रीमिया पर रसिया का जो हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसी समय उसने ये तय किया था कि इस तरह के कोई एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाएंगे। उस समय तो बना लिया था, पर क्या किया था, इसका परीक्षण नहीं किया था। लेकिन इस बार के युद्ध में इसने डायरेक्ट इसका क्या करता है, इसी मिसाइल से क्या कर देता है, सीधे हमला कर देता है। ठीक है, किसके? रसिया के जो आपका पोत है ना, ठीक है, जो युद्ध पोत है, उस पर डायरेक्ट हमला कर देता है और उसको नेस्ते नाबूद कर देता है। कौन से मिसाइल? नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का, ठीक है, भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, भ्रष्टाचार
बोध सूचकांक, ठीक है, CPI है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 85वां स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? फाल्गुनी नायर को। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे था कि 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे थे 12 से 13 अप्रैल 2022, 12-13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट 15 अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने समय के लिए प्रमुख निकायों के लिए चुना है? तो 4 साल के लिए भारत को चुना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास, ठीक है, क्या है? तो भारत और रसिया के बीच। ठीक है, किसके बीच? तो भारतीय नौसेना के ने किस देश के साथ? तो भारतीय सेना ने रूस के नौसेना के साथ। ठीक है, अब आइए मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में कुछ यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं एक नज़र। जो होता है जैसे इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रसिया के बीच में होता है। एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के साथ होता है। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शक्ति लिखा रहे तो ध्यान रखिएगा, शक्ति और गरुड़ अलग अलग हो गए। भारत और फ्रांस के बीच में ये होता है। शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, बरून हो गया, एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हो गई, सब के सब भारत और फ्रांस के बीच होते हैं ये एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, श्रीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमेक्स एक्सरसाइज भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होती है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। डस्कलिक एक्सरसाइज जो होता है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक, ठीक है, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। टीबी मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। देश का पहला बालिका पंचायत गांव किस राज्य में बना? कुनरिया गांव कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, देश का पहला इको टूरिज्म गांव कौन बन गया है? कुबलुंगी गांव कहाँ का है? ये केरल का है, इको टूरिज्म वाला गांव। अब आइए फटाफट ओलंपिक 2021, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का एक नज़र फटाफट देखते हैं। देख, पहला सवाल यहाँ पे इसका बनेगा जो कि पहली महिला तैराक, ठीक है, पहली महिला तैराक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 मेडल जीता, एम्मा मैककॉन कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की हैं। 4 गोल्ड 3 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ओलंपिक लोगों में कितने रंग होते हैं? तो 5 होते हैं। 5 क्या होते हैं? तो 5 महाद्वीप देशों के लोगो होते हैं। ओलंपिक लोगों में 5 महाद्वीप देशों के को जो किस किस रंग से दर्शाया जाता है लोगों को? तो ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन से, अफ्रीका को ब्लैक से, अमेरिका को रेड यानी कि लाल से, एशिया का येलो यानी पीला से, और यूरोप को ब्लू से। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, कम्यूटर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कम्यूटर जो वर्ड था ना, ये वाला वर्ड को नया शब्द इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटीएस और अल्टीएस, फोर्टियस है। ठीक है, और कम्यूटर 2020 में ऐड हुआ है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय नेशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का, ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, गाया किसने? मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश था बरमूडा, और वहाँ की खिलाड़ी का नाम क्या था? फ्लोरा डफी। महिला एक एथलीट थे, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में मेजबान देश पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? टोक्यो जो ओलंपिक 2020 हुआ, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेजबान देश जो रहा जापान, ये पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा था? तीसरे स्थान पर ये रहा था। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका रहा, 39 गोल्ड के साथ टोटल 113 मेडल जीता। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के नाम, ठीक है, 87.58 मीटर भाला फेंक में, 2 हो गया सिल्वर और 4 हो गया ब्रॉन्ज। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 48वां स्थान रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कितने नए खेल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल को शामिल किया गया? 4 जो नए शामिल
किए गए थे खेल, स्केटबोर्ड हो गया, कराटे हो गया, सर्फिंग हो गया और स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया। ये 4 ऐसे खेल थे जो शामिल किया गया था। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड किसने जीता था? यान क्यान ने शूटिंग में, चाइना की हैं। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया? जापान का मोमिजी निशिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता भारत से? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 87.58 मीटर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड भारत से, ठीक है, भारत से, ये भी याद रखिएगा, भारत के। टोक्यो ओलंपिक 2020 वेट लिफ्टिंग में गोल्ड किसने जीता? होई मिहू, ठीक है, होई मिहू चाइना के। ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड किसने जीता वेट लिफ्टिंग में? तो होई मिहू। और यहाँ पे याद है कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। ठीक है, सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर किसने जीता था? भारत की कौन? भारत की शेरनी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, है ना, मणिपुर की रहने वाली। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2 एथलीट जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीता। ठीक है, तो सुशील कुमार और पीवी सिंधु ऐसे जो एथलीट है कि 2 पदक जीते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ये तो हो गए 2 एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक अब तक जीता है, सुशील कुमार और पीवी सिंधु अलग अलग ओलंपिक में। लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट शूटिंग से संबंधित उनका है, जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीते हैं। तो एक तो 10 मीटर एयर राइफल में आपका गोल्ड उन्होंने जीता, 50 मीटर राइफल में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ये भी ध्यान रखिएगा। अब तक भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते? 35 मेडल जीते अब तक, जब से ओलंपिक आयोजन है तब से। और कुल अब तक किसने 10 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन जो समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है इनका, और मनप्रीत सिंह हैं आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। नेक्स्ट, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेसलर रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर में 57 kg कुश्ती में। ठीक, 57 kg वर्ग में। आइए टोक्यो पैरालंपिक पर एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 कौन से क्रम का खेल है? 16वां था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 24वां रहा, कुल 19 मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा? चाइना का रहा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के शुभंकर का नाम था सोमेटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थी? वही अवनी लखेरा जिन्होंने 2 पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक, तो गोल्ड और ब्रोंज, ऐसा करने वाली एकमात्र खिलाड़ी। ठीक है, और ये पैरालंपिक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 की थीम सॉन्ग के लेखक एवं गायक कौन है? संजीव सिंह कर दे कमाल तू। टोक्यो पैरालंपिक 2020 स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि डेब्यू का सम्मान किसने जीता है? अवनी लखेरा ने, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। शूटिंग में इनका संबंध है जयपुर के रहने वाले, जयपुर राजस्थान की रहने वाली, और 2 मेडल इन्होंने जीता गोल्ड। एक तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता और ब्रॉन्ज जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल 54 जो खिलाड़ी थे हिस्सा लिए थे, और कुल 9 खेल में इन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, ठीक है, भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था? भवानी बेन पटेल, सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100 सीरीज होते हैं, 100 वाली सीरीज कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और 40 रुपये वाला ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, 40 रुपये में PDF आप लोग बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कहाँ से? तो टेलीग्राम से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।